समझना। चलिए, तो बच्चे लोग स्टार्ट करें हम लोग। तो आज का जो हमारा सेशन है उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो कौन सी टॉपिक पे चर्चा करेंगे? तो सबसे पहली बात यह है, कल हमने आपसे बायोट सावर्ट के नियम की चर्चा किया था, लेक्चर दे दिया था, बट उस नियम को पढ़ाना क्या रह गया था? वो बाकी रह गया था। तो आज हमारी पूरी क्लास किस पे होगी? ठीक है, बायोट सावर्ट का नियम। तो चलिए प्यारे बच्चों, हेडिंग दीजिए तो सभी लोग दे दिए, बायोट सावर्ट का नियम। अब देखिए क्या होता है बायोट सावर्ट का नियम, समझिएगा। तो सबसे पहली बात, आप एक तार लीजिए। क्या लीजिए बउआ? एक तार। एक तार लिया, इस तार से क्या बहेगा बउआ? विद्युत धारा। अच्छा, तो कहा जाता है कि बायोट सावर्ट का नियम तभी लगा सकते हो जब उसके बीच की जो दूरी है, किसकी दूरी बउआ? उसके बीच की दूरी बहुत, सॉरी, जो लंबाई है वो बहुत कम होना चाहिए, बहुत छोटा लंबाई। तो आप बताइए, एक बार में सबका मान निकालना संभव नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, छोटा लंबाई काटता हूँ। छोटा लंबाई कितना काटा? डीएल। कितना काटा बुआ? डीएल। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री लेंथ। क्या बोलते हैं बुआ? एलिमेंट्री लेंथ, छोटा लंबाई। क्या बोलते हैं बुआ इसको? छोटा लंबाई। अब इस छोटे लंबाई से कितना दूरी पर? आर दूरी पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। अब आपके दिमाग में पहले क्वेश्चन आएगा, सर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, हालांकि हमारा कॉमन सेंस तो ये कहता है, सर थोड़ा एक चाय ले आना। तो ठीक है, एक थोड़ा चाय ले आना, तो उसको रख करके आप बाहर से बंद करके जाना, जिसको आना होगा इधर से आएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र हमें पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूं। पहले मैं किसको पढ़ा रहा हूं? पहले मैं पढ़ा रहा हूं किसको? ये सब टॉपिक। इसीलिए क्योंकि जो पंखा बंद करता हुआ, इसको नहीं, पूरा मत गिरा देना, खाली पूरा नहीं। हो क्या रे तुम? चलो, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, ठीक है ना, कि जो बायोट सावर्ट का नियम है इसमें क्या कहता है कि पहले, सबसे पहले हम, ठीक है ना, साइंस पढ़ते हैं लेकिन बुद्धि नाम का तुम्हारे पास, इसीलिए गांव में बुढ़वा सा डांटते रहता है, पढ़ लिख लेगा लेकिन कॉमन सेंस नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि बायोट सावर्ट का नियम में क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता कीजिए। हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो कहता है ये क्षेत्र आपको पता चलेगा अगले चैप्टर में, क्योंकि चुंबक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय बल क्या है, चुंबकीय मात्रक क्या होता है, अभी हमको बस इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी मैं उसको सीखने जाऊंगा तो इससे मिस कर जाऊंगा। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ रहना है, बात समझ में आ रहा है? तो अभी जो मेन केस हम हैंडल कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है, उससे संबंधित जो लोग हैं उसको किसी और केस में देखेंगे। ठीक है बच्चे लोग? तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे बॉक्स बना दो। ठीक है, कोई पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र का, ये बॉक्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कोई पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र का, तो आप बोलिएगा इसे बी द्वारा सूचित करते हैं, और बी का फॉर्मूला यहाँ पर है, ठीक है ना, देखिएगा बी। तो बी का हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और इसका जो एसआई मात्रक है, कौन सा मात्रक? उसको हम लोग टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? टेस्ला। अच्छा, और इसकी जो बीमा है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो होता है बुआ एफ बराबर क्यू भी बी। अब ये कहां से आया तो मैं आगे आपको चर्चा करके दिखाऊंगा। तो बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बुआ? इसकी बीमा, एफ की बीमा सबको पता है, और चार्ज की बीमा ए टी, और वेलोसिटी की बीमा एल बट्टा टी। टी से टी, एल से एल, क्या बचेगा? एम टी के पावर माइनस, ए ऊपर जाएगा तो ए के पावर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ? वैल्यू बचा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सर जब ये हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया और ऐसा मैंने कर दिया, तो अब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी आ गई।
तो हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, किसके द्वारा? इस छोटे से लंबाई के द्वारा। तो अब सवाल आता है कि सर ये कितना निकलेगा? तो इस वैज्ञानिक ने, बायोट और सावर्ट ने क्या किया, अपने प्रैक्टिकल की खोजों से अपनी वैल्यू को रख रख के, कॉमन सेंस एक्सपेरिमेंट वगैरह कर, एक्सपेरिमेंट मतलब कि उस पे वैल्यूएशन वैल्यू रख रख के जो वैल्यू निकाल के देखा, तो उसने क्या पाया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निर्भर करता है वैद्युत धारा पर। धारा जितना ज्यादा होगा क्षेत्र उतना मजबूत होगा। उसके बाद पहला, दूसरा निर्भर करता है प्यारे बच्चों, है ना, दूसरा निर्भर करता है बुआ लंबाई पर। किस पे निर्भर करता है बुआ? लंबाई पे। लंबाई ज्यादा होगा तो क्षेत्र भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तीसरा निर्भर करता है प्यारे बच्चों दूरी पर। आपने सोचा होगा चुंबक से जितना दूर जाओगे चुंबक की क्षमता क्या होगी? कम होगी। तो तुम्हारी दूरी बढ़ रही है लेकिन वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/r, एक के पढ़ने से दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? स्क्वायर। क्यों स्क्वायर लिखा हुआ है? क्योंकि जितने भी प्रकृति के नियम है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, विद्युतीय, चुंबकीय, सब में कौन सा फैक्टर काम करता है? स्क्वायर वाला। और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली रखा होगा कि जब मैं दूरी को 2 गुना कर रहा हूं तो ये किस फैक्टर से बदल रहा है? 4। जब 3 रख रहा हूं तो 9। जब 4 रख रहा हूं तो 16। इस तरह से फैक्टर चेंज हो रहा है। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या किया? अंदाजा लगा लिया कि भैया ये आर स्क्वायर के फॉर्म पे क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अब जब तीनों को एक करोगे है ना, तो जब इस तीनों समीकरण को एक किया गया तो डीबी का जो मान आया वो कितना आया? वो आई डी एल। अच्छा, एक एक चीज और रह गया सर, डीबी निर्भर करता है कौन से थीटा पर? sin थीटा पर। आप कहिएगा ये कैसे? मैं समझाता हूँ बच्चों। एक बात बताइए, इस दुनिया में एंगल कितने होते हैं? 6। साइन कॉस 10, कॉसेक सेक, और लेकिन हम लोग उसमें से कितना को हटा देते हैं? 3 को। क्यों हटा देते हैं 3 को? क्योंकि वो उसी का उल्टा होता था। बच कितने गए? 3। 3 में से tan को भी हटा दीजिए, क्योंकि tan किससे मिलकर बना है? साइन और कॉस। तो आप सिर्फ कितना बच गया? 2। एक को ले जाता है वेक्टर, एक को ले जाता है स्केलर। तो कॉस किसको ले जाता है? स्केलर वाला। और साइन को कौन ले जाता है? तो आप बताइए, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र जैसे सदिश राशि था, चुंबकीय क्षेत्र भी कौन सी राशि है? तभी तो दिशा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये सदिश राशि है, तो सदिश राशि में कौन सा एंगल आएगा? इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? साइन थीटा। तो आईडीएल कौन सा लिखेंगे वो? बट्टे क्या लिखूंगा? आर स्क्वायर। ठीक है, समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? के। लेकिन के लिख दीजिएगा तो पहले वाले में भी और इस वाले में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा के की बात कर रहा हूँ। पीछे वाला चैप्टर में जो के पर है वो, या ये वाला जो के पर है? तो ये वाला के को अलग दिखाने के लिए यहाँ बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बुआ? के बी। और यहाँ पर क्या लिखूंगा? के बी आईडीएल साइन थीटा बट्टे क्या लिखूंगा? आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आया आपको? इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? बायोट सावर्ट का नियम। कोई दिक्कत? चलिए लिखे तो लिखवाता हूँ, लिखिएगा। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी चालक से जब किसी चालक से जब विद्युत धारा किसी चालक से जब विद्युत धारा किसी चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी चालक से जब विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। तब किसी चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तब उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तब उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है तब उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है विद्युत धारा विद्युत धारा कॉमा कॉमा
छोटा लंबाई, छोटा लंबाई, छोटा लंबाई, विद्युत धारा, छोटा लंबाई, कॉमा, साइन थीटा, साइन थीटा, और और व्युत्क्रमानुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के, किसके वर्ग के बउआ? दूरी के वर्ग के। इस नियम को क्या कहते हैं बुआ? ठीक है, ठीक है। अब सवाल है, अब इस सब के लिए जगह छोड़ लीजिएगा, मैं लिखवा दूंगा। अब सवाल है, इस के का मान कितना होगा? किसका मान बुआ? तो सुनिएगा, ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं चुंबकीय नियतांक, चुंबकीय नियतांक। ठीक है, अब सुनिएगा, तो इस के की वैल्यू आपको याद है, पहले हम लोग लिखते थे 1/4πε0, और आज हम लोग क्या लिख रहे हैं? म्यू नॉट बट्टे क्या हुआ? 4π। म्यू नॉट बट्टे क्या है? 4π। तो पंखा चला रहे हैं, म्यू नॉट बट्टे 4π हो गया। अब बताओ, सबसे पहला सवाल है, इस म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे? सुनिएगा, तो इस म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। यहां पर क्या लिखेंगे? आप सवाल है, कहिएगा सर चुंबकशीलता किसे कहते हैं? तो याद है आपको वैद्युतशीलता, किसी पदार्थ के द्वारा विद्युतीय ऊर्जा जमा करने की क्षमता, वो क्या कहते हैं? विद्युतीय ऊर्जा। तो किसी पदार्थ के अंदर चुंबकीय ऊर्जा जमा करने को हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहां पर क्या बोलेंगे? आप लोग मत लिखो, मैं लिख देता हूं, किसी पदार्थ के अंदर जमा चुंबकीय ऊर्जा की क्षमता को क्या कहते हैं बुआ? क्षमता को क्या कहते हैं बुआ? चुंबकशीलता। ठीक है, कौन सा शीलता? चुंबकशीलता कहते हैं। अच्छा, इसे डिनोट किससे करते हैं? इसे म्यू द्वारा सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, आप सुन लीजिए बउआ, अगर मैंने बोला चुंबकशीलता तो इसकी वैल्यू भी होगी, तो म्यू की वैल्यू कही जाती है कितना बुआ? इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। कितना होता है बुआ? तो म्यू नॉट का मान कितना हो जाएगा? 4 10⁻⁻, लेकिन मात्रा कभी भी बाकी है। ठीक है, और ये जो मैंने वैल्यू निकाला है ना, वो निकाला है हवा में। कहा निकाला है बुआ? हवा में। और कौन से मात्रक में? ये साइन। और ये सब बातें मैं आगे करूंगा, आपसे बोला हूं ना, अगला चैप्टर में करूंगा आपसे, परमिबिलिटी क्या है, परमिटिविटी क्या, सब आपसे बात करूंगा। बट अभी आप काम भर समझ लो। तो कोई आपसे पूछेगा इसका फॉर्मूला, तो आप बताइए, तो नया वाला फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ बराबर, सॉरी एफ बोलते बी बराबर डीबी बराबर, ये वाला फॉर्मूला है ना, के बी। तो के बी की जगह आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? म्यू नॉट बट्टा 4, और पीछे का क्या क्या लिखा हुआ है? आइडियल साइन, बट्टा क्या लिखूंगा? आर स्क्वायर। तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ म्यू नॉट बराबर क्या लिख सकता हूँ? देखो तो, डीबी 4π, ये ऊपर और ये ऊपर, तो क्या लिखूंगा? आर स्क्वायर बट्टा, ये सारा कुछ कहां भेज दूंगा? नीचे। आप सबका मात्रक रखो तो, अभी आपको बोले चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है,
चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? टेस्ला। अच्छा, और 4 पाई 4 पाई नंबर है, इसका कोई मात्रक। अगला कौन है? आर। आर मतलब मीटर का। आई का क्या होता है? एम्पियर। इसका क्या होता है? मीटर। साइन क्या कुछ भी नहीं, कट जाएगा, तो हमारे पास मात्रा क्या बचेगा? टेस्ला गुने मीटर बट्टा एम्पियर। तो ऐसा ही मात्रक आ गया यहाँ पर। क्या आया हुआ? टेस्ला गुने मीटर बट्टा एम्पियर। ठीक है। अब एक सवाल आता है, सर इसकी बीमा क्या होगी? ऑब्जेक्टिव में तो ये भी पूछ सकते हैं। तो बताइए, अभी मैंने चुंबकीय क्षेत्र का लिखा है एम टी के पावर -2 ए के पावर -1, अभी लिखवाया है, देखो तो लिखवाया हो ना। अच्छा, और बताइए एम मतलब लंबाई, और एरिया मतलब एल के स्क्वायर। अच्छा, एरिया थोड़ी नहीं, एम्पियर है। एम्पियर ना है। हाँ एम्पियर है। हाँ हाँ ठीक है, एम्पियर। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वो एक और ऊपर चल जाएगा, तो इसकी बीमा हो जाएगी एम एल टी के पावर -2 ए के पावर माइनस। आ गया इसका। तो हमने यहाँ पर किसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लिया हुआ? चुंबक क्षेत्र। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बताइए तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग डीबी का मान क्या लिखेंगे? तो आप कहिएगा सर सिंपली म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई गुने कौन सा थीटा बट्टे क्या है? आर। या क्या लिखेंगे? डीबी बट्टा बट्टा 4 पाई। अच्छा, इसको मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ? इसका सीधे वैल्यू लिख दूं क्या यहाँ पे? हम्म। हम्म। ठीक है। अब अगर ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो सदिश है तो इसकी सदिश का रूप भी होगा। तो अभी मैं कौन सा रूप लिख रहा हूं इसका? तो अगर मैं यहाँ पे कहूंगा कि मैं कौन सा रूप लिख रहा हूं बुआ? सदिश रूप। तो अब एक बात बताओ, डीबी का मान जैसे था वैसे लिख दो। जैसे म्यू नॉट था, 4 पाई था, आई था, तो आई तो स्केलर है, तो वो काम नहीं करेगा। डीएल वेक्टर है, तो डीएल के ऊपर वेक्टर लग जाएगा। ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा है तो क्रॉस। ठीक है। और यहां पर बट्टे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो क्या है बुआ? आई इंटू डीएल क्रॉस, अब बट्टे क्या है? आर स्क्वायर। अब हमको एक बात बताइए, साइन हटाएंगे तो क्रॉस लगाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट दो संख्याओं के बीच में, दो चीजों के बीच में ना होता है क्या? यहां पर तो एक ही को वेक्टर है खाली डीएल, दूसरा कोई वेक्टर है यहाँ पर? तो आप तो मजबूरी है कि कहां से लाए, तो कोई ऐसी राशि लेके आइए जिसका परिमाण कितना हो? 1। क्योंकि हमको परिमाण में कोई परिवर्तन, लेकिन साथ ही साथ हमको क्या मिल जाए? हमको दिशा मिल जाए। तो इसके लिए सिर्फ एक ही वेक्टर है, जिसका नाम है इकाई सदिश। याद है? यूनिट वेक्टर। क्योंकि यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होता है? तो परिमाण में कोई परिवर्तन, और आपको दिशा का दिशा भी दे दिया, और आपको दिशा ही चाहिए था, तो यही हमारा रूप हो गया। और ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है क्योंकि उसको पता था कि भैया ये तो अपने सोचना पड़ेगा उसको। तो ऑब्जेक्टिव पूछा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक। अब अगर कोई चाहे तो आपको पता है ना कि आर का एक फॉर्मूला ये भी होता है, आर बराबर, याद कीजिए, आर क्या बराबर याद है? आर वेक्टर बट्टे आर। तो कोई इसको चाहे तो डीबी बराबर ऐसे नहीं लिख सकता है क्या? डीबी बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डीएल अक्रॉस आर वेक्टर, ध्यान से सुनना, अब बट्टे आर स्क्वायर नहीं होगा अब आर। तो कब स्क्वायर होगा, कब क्यों होगा, समझ में आ गया? तो यही हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ था। ठीक है, तो इतना बकवास आप लोग को समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है आपको? तो हमारे बायोट सावर्ट का नियम यहीं पर क्या होता है बुआ, इस वाले टर्म के लिए यहीं पर आराम से आप इसको देख लीजिए। तो ये हमारा क्या था बुआ, बायोट सावर्ट का। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया बच्चे लोग? बहुत ही सिंपल है। आप एक काम करो, आराम से आप इसे नोट कर लो, ठीक है ना? फिर हम लोग बायोट सावर्ट का नियम पे आधार बना करके कल की क्लास में पढ़ेंगे कि बायोट सावर्ट का नियम की मदद से लंबे तार के द्वारा मान कैसे निकालेंगे। तो एक बार पहले इसे आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, दिख जाएगा बुआ आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, इसमें काम जमा